दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चाइना ने जब चीन की वैक्सीन अपनी बनाई तो फिर इसको लेकर भी एक तरीके से जमकर किरकिरी हुई है और अब दुनिया भर के देशों में तमाम उन देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसने चीन की वैक्सीन लगवाई है। यानी चीन की वैक्सीन को लेकर एक तरीके से राजनीति हुई गर्म और चीन को लेकर अब भारी पड़ रहा है क्योंकि वो था मेड इन चाइनीज़ वैक्सीन। अब मेड इन चाइनीज़ वैक्सीन ही नहीं दोस्तों, मेड इन चाइनीज़ के जितने भी फाइटर जेट हैं वो भी एक तरीके से अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान एक तरीके से तमाम जितने भी रक्षा हथियार हैं वो सब चीन से लिया है और इस बार अब राफेल हम कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के मिलकर बनाए गए JF-17 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स में 14 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट शामिल किए गए हैं। इन नए लड़ाकू विमानों का निर्माण पाकिस्तान के चीन की मदद से खुद किया था, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि ये पूरे के पूरे फाइटर जेट पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। चीन ने इनको झूठे दावे के साथ बेच दिया था और अब ये राफेल लड़ाकू विमान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर राफेल लड़ाकू विमान से इसकी तुलना की जाए तो न जाने कितने JF-17 एक साथ आ जाएं, उसको लड़ाकू भारत की लड़ाकू विमान यूं ही पलक झपकते तबाह कर देगी। दरअसल आपको बता दें, पहले हम खामियों को बता देते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के पास JF-17 लड़ाकू विमान है, ये हम आपको बता दें। दरअसल चीन ने अपने JF थंडर लड़ाकू विमान की खूबी को बढ़ा चढ़ाकर बताकर अपने सदाबहार मित्र पाकिस्तान को दे दिए थे। अब चीन निर्मित यही विमान पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बोझ बन गए हैं। इंजन में गड़बड़ी, उच्च रखरखाव और विमानों के प्रदर्शन में गिरावट इसके कारण बताए जा रहे हैं। दैनिक सन अखबार की अनुसार वर्ष 1999 में चीन और पाकिस्तान ने JF-17 के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया गया था, लेकिन अब यही JF-17 राफेल लड़ाकू विमान आने के बाद पाकिस्तान अब इसे रिटायर करने पे लग गया है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। अभी तक JF-17 से पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि हमारे पास JF-17 है, F-16 है अमेरिका का, लेकिन अब चीन को ये सारी की सारी जितनी भी जेट हैं वो सब छुपाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारी ख़राब हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अब राफेल के सामने ये सारे इन पर पानी फिर गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स में इस समय 14 GF-17 है और थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट शामिल किए गए हैं और इन लड़ाकू विमान का निर्माण पाकिस्तान ने चीन की मदद से खुद ही किया है। ये लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक निगरानी रखने में सक्षम थी, जो कि हाईटेक सिस्टम और हवाई हमला करने की आधुनिक ताकत से भी लैस थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आई है वो ये है कि चीन के और पाकिस्तान के मदद से बना ये फाइटर जेट इस समय धोखा दे गया है। पाकिस्तान के जो बेड़े में शामिल था अब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं राफेल लड़ाकू विमान के सामने उसकी फीका पड़ चुका है। इस वजह से अब राफेल के सामने JF-17 को पाकिस्तान नहीं लेके आएगा और इसके लिए उसने चीन को भी कोसा है क्योंकि चीन ने कई गड़बड़ियाँ छुपाकर अपने JF-17 को पाकिस्तान को दे दिया था। इन विमानों में RD-93 एयर इंजन लगे हैं जो काला धुआं छोड़ते हैं। इससे किसी युद्ध के दौरान ये लड़ाकू विमान आसानी से निशाने पे आ सकते हैं। इस तरीके की खामियां मिलने पे पाकिस्तान ने चीन को कई बार शिकायत की थी। चीन ने इंजन भी बदले लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। इसकी वजह से ये बताई गई है कि RD-93 इंजन रूसी है। प्रतिबंधों के चलते रूस इसके पार्ट और दूसरी मदद नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन JF-17 के लिए एक नया इंजन विकसित कर रहा है, लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा। उसने अमेरिका का भी मुंह देखा, रूस का भी मुंह देखा, लेकिन दोनों देशों ने उसे एक तरीके से एक मुंह पे करारा तमाचा दे दिया। किसी ने इस JF-17 पे काम करने से इनकार कर दिया और चीन ने भी चीन यानी एक तरीके से आधी अधूरी जानकारी दी थी। चीन अब समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर इसमें हो क्या गया है। अब आप समझिए कि चीन से अगर आप हथियारों की खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे क्योंकि चीन हथियारों को बना तो लेता है, बाद में रिपेयर नहीं कर पाता है। यही कारण है कि चीन में पाकिस्तान की तमाम पनडुब्बियों का हाल ये हो चुका है कि आज एक पनडुब्बी छोड़ के पाकिस्तान में जितनी भी पनडुब्बियाँ थी वो ख़राब हो चुकी हैं।
पाकिस्तान में जितने फाइटर थे वो रखे रखे पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। यानी अगर अभी युद्ध हो जाए तो भारत पाकिस्तान को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेस्त नाबूद कर देगा। इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा डरता रहता है। अब एक तरीके से तमाम मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, लेकिन भारत में राफेल लड़ाकू विमान आने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है। यही कारण है अपने तमाम फाइटर जेटों को एक तरीके से तैयार कर रहा है। अब हम आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस समय 100 से ज़्यादा JF-17 फाइटर जेट हैं। JF-17 लड़ाकू विमान को पाकिस्तान के पुराने विमान A-56, F-70P और मिराज 3 और मिराज 5 के बदले शामिल किया गया है। फिलहाल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 100 से ज़्यादा F-17 फाइटर जेट और F-17 एयरक्राफ्ट 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल फाइटर जेट इससे ज़्यादा यानी 22 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारत का राफेल विमान पाकिस्तान के JF-70 के मुकाबले ज़्यादा हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम है। युद्ध में लंबी दूरी पर हमला करने में भी JF-17 विमान राफेल जेट के सामने कहीं नहीं टिकता। राफेल किसी हमले के दौरान 3700 किलोमीटर तक वार कर सकता है, वहीं JF-17 सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही जा सकता है। तो अब आप समझिए कि राफेल के मुकाबले JF-17 कहीं टिकता नहीं दूर दूर तक। और दूसरी तरफ इस तरीके की खामियां कि चाइना भी उस खामियों को दूर नहीं कर पा रहा है। राफेल को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया है। इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर है और इस बीच विंगसन 10.5 मीटर है, जिसमें इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में आसानी होती है। भारत का राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है, जिससे बिना टारगेट विमानों को भी उड़ाया जा सकता है। राफेल विमान में एक्टिव रडार सीकर भी लगा गया है। इनमें किसी भी मौसम में विमान कोऑपरेट करने में आसानी रहती है। राफेल विमान परमाणु हथियारों ले जाने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा कुछ और भी खूबियां हैं भारत के राफेल फाइटर जेट में। राफेल की ताकत एक साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। इसे 7 तरीके के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की फ्यूल कैपेसिटी 17,000 किलोग्राम है और यह हर तरीके के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। इस बीच सकल्प मिसाइल से लैस है। हवा से ज़मीन पर 600 किलोमीटर तक वार करने में भी सक्षम है। अब JF-17 दोस्तों इतनी तमाम खूबियों के में कहाँ टिकता है। 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भर सकता है राफेल। इसके साथ ही 24,500 किलोग्राम तक वजन भी ले जाने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में भी लैस है। इसकी रफ्तार 2300 के करीब किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब आप समझिए इतनी ज़्यादा खूबियाँ राफेल और आप चीन और पाकिस्तान में बना JF-17 कहीं दूर दूर तक इसे नहीं टिकता है। आपको बता दें कि हवा से हवा में, ज़मीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। इससे पहले इसके दौरान PF-15 मिसाइलों का भी इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। और JF-17 अब दोस्तों खराबी इतनी हो चुकी है कि चाइना भी इसे नहीं बना पा रहा है और अब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि राफेल आने के बाद पाकिस्तान JF-17 को अब अलविदा कहने के मूड में आ गया है। इसके राफेल की जगह वो F-16 अमेरिका का F-16 लगाने की तैयारी में कर रहा है, जबकि F-16 की बात करें तो वो भी कहीं नहीं टिकता है। यानी राफेल के सामने पाकिस्तान का F-16 हो या JF-17 हो वो दूर दूर तक नहीं टिकता है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान अभी तो पनडुब्बी, हमने आपको कल बताया था ना कि कैसे पनडुब्बियों की जो एक तरीके से वो सारे के सारे पनडुब्बी निष्क्रिय हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में पनडुब्बी जो अभी तक यूज होता था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये हालत हो चुकी है दोस्तों। पाक एयर फोर्सेस के लिए बोझ बन चुका है JF-17, वो JF-17 जिसे पाकिस्तान अपना गौरव कहता था।